दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। आज हम पहुंचे हरियाणा के समालका में। समालका सीट से भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनमोहन भड़ाना को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। मनमोहन भड़ाना एक बड़ी शख्सियत है जिसे प्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों में भी सभी जानते हैं। मनमोहन भड़ाना करतार सिंह भड़ाना जो पूर्व में हरियाणा में मंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं। और करतार सिंह भड़ाना हरियाणा, यूपी दोनों राज्यों से विधायक रह चुके हैं। वहीं हरियाणा से सहकारिता विभाग में मंत्री रह चुके हैं। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा समालका सीट से मनमोहन भड़ाना को अपना प्रत्याशी बनाया है और स्थानीय जो नेता हैं वो भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया, इन्हें मजबूत मानते हुए इनका टिकट किया है। अब देखना ये है कि आगामी 5 अक्टूबर को जो मतदान होगा उसमें इनके पक्ष में कितने लोग इनकी सीट से मतदान करते हैं और इन्हें अपना विधायक चुनते हैं। हम मनमोहन भड़ाना के आवास पर हैं। इनका आवास समालका में नेशनल हाईवे पर स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ बैठी हुई है। हम जानते हैं कि किस तरह से अपने युवा नेता को ये सफल बनाने के लिए उनके समर्थक हैं, कैसे कैंपेनिंग करेंगे और कैसे ही उन्हें विजयी बनाएंगे। क्या नाम है आपका? रमेश जी। रमेश जी। आप? पंडित जी कौशिक। अच्छा, रमेश पंडित जी। कौशिक जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी सीट से मनमोहन भड़ाना का टिकट हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप इनका चुनाव? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बता रहे जो शशिकांत कौशिक हैं उनके समर्थक तो विरोध कर रहे हैं। हाँ, हम तो विरोधी हैं। नहीं, आप विरोधी नहीं है। अगर आप विरोधी होते तो यहाँ क्यों होते? लेकिन एक हवा ऐसी आपके हलके में चल रही है कि कुछ लोग जो है इस बात से उनका टिकट कटने से कुछ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, हम तो नाराज नहीं हूँ, हम तो इस पे ही रजू हैं। अच्छा, आप जो है मनमोहन भड़ाना पे ही रजू हैं, मतलब खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? हाँ, इससे सफल बनाएंगे मनमोहन भड़ाना को। हाँ, सफल बनाओगे। अच्छा, तो जो विरोध है आपके समाज के लोग जो कर रहे हैं उन्हें सबको अपने पक्ष में कर लेंगे? हाँ, करेंगे। नरेश त्यागी जी। अच्छा, कैसे मनमोहन भड़ाना जो युवा हैं, पहली बार शायद चुनाव लड़ रहे हैं आपकी सीट से, तो कैसे इन्हें सफल बनाने के लिए किस तरह कार्य करेंगे? ऐसा है जी, मनमोहन भड़ाना जो है यंग लड़का है, यंग युवा नेता जिसको कहते हैं वो है, और अच्छा पढ़ा लिखा है, MBA है USA से, तो ये अच्छे काम करेगा। हल्के में यंग जो होता है उसकी दौड़ ज़्यादा होती है, वो दौड़ता ज़्यादा है, और जो बूढ़ा नेता होता है वो कम दौड़ता है। इसलिए गांव में हर क्षेत्र में अच्छा वो रहेगा, इसका मजबूत दावा रहेगा, और आने वाले टाइम में ये बनेगा, ये विधायक बनेगा यहाँ से, और हल्के के लिए बहुत काम करेगा, जो लोगों को बहुत पसंद आओगे इसके काम। अच्छा भाई साहब, आपके क्षेत्र के लोग तो अभी टिकट वितरण से पहले कल ही टिकट फाइनल हुआ भारतीय जनता पार्टी का, कह रहे थे कि बाहरी क्षेत्र के जो प्रत्याशी होंगे उनका विरोध किया जाएगा। क्या ऐसा कुछ रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा होगा जी। अब देख लो, पब्लिक आई हुई है। भड़ाना साहब कह रहा है तभी 12 बजे तक पब्लिक नहीं कोठी से हटी थी, तो लोगों का विश्वास है जब भी है। इनके फादर ने यहाँ पर एक विश्वास जमाया अपना, और इस वजह से लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं। और ये बारी नहीं है, ये यहीं से है, और करंट से इनका वो बना हुआ है, जो अपना चुनाव का कार्ड बना हुआ है, हर चीज़ बनी हुई है, तो इसलिए इसको बारी नहीं कह सकते हम। ये इसी हल्के से 10 साल ये मंत्री रह गए यहाँ, तो इनको बारी कौन कह देगा? कोई नहीं कह सकता। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो भड़ाना जी हैं, करतार सिंह भड़ाना, वो पूर्व में आपके हलके से 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे प्रदेश के, और वर्षों से आपके क्षेत्र में आना जाना है, क्षेत्र के लोगों की समस्या को सुनते हैं और उनका निराकरण कराते हैं, इसीलिए वो बाहरी नहीं है। भड़ाना की कोठी पर आने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। राहुल भाई धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आप मनमोहन भड़ाना युवा हैं, पहली बार शायद चुनाव लड़ रहे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, क्या आपको लग रहा किस तरीके से आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, या आप किस तरह से उन्हें चुनाव में अब की बार अपनी सीट से विजयी बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 1996 से और 2000 तक इसके पिताजी को चुनाव लड़ा था और भारी बहुमतों से विजय हुए थे, और अब की बार भी इतनी वोटों से बनेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है,
और सबसे पहले मैं एक और बात बताता हूँ, पत्रकार महोदय जी, मीडिया के माध्यम से सब लोग पैसे के लालच में विधायक बनते हैं। कोई भी होता है पैसे के लालच में होता है, इसको एक पैसे का भी लालच नहीं है, इस पे खुद इतना पैसा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये चाहते हैं मेरे को एक मोहर मिल जाए और मैं इतने काम करके दिखा दूंगा पब्लिक को कि आगे मनमोहन का नाम ही रहेगा और उसके पिताजी का नाम रहेगा। आपके हलके के लोग तो कह रहे हैं जो वर्तमान में विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर वो बहुत मजबूत हैं और जो है क्या गए वो इन्हें जो है चुनाव में कहीं आने नहीं देंगे और ये बाहरी हैं। आप कैसे देखिए पत्रकार महोदय जी, सबकी अपनी राय होती हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। जो भी कैंडिडेट आता है, धर्म सिंह छोक्कर आज हो या कोई और भी आता है, तो ये सबको पीछे पिछाड़ देंगे। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो मनमोहन के चक्कर में। अच्छा, यानी कि राहुल भाई आपका कहना है कि मनमोहन जो है सबसे मजबूत प्रत्याशी है हमारी सीट से और निश्चित इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में समाल का सीट जाएगी। हाँ, बहुत ही ज़्यादा वोटों से विजय होगा, आप देख लेना। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तो आप आ जाना, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। आपका क्या नाम? नाम नूरा, नानू राम। अच्छा, नानू राम जी, कैसे आप यहाँ आए हुए हैं, किस लिए आए हुए? यहाँ तो इसी के मरे आ रहे और हम कितना के लेना रहे, हम तो कहीं तो महीना हो गया अंदर अंदर इसकी हो रही। अच्छा, मनमोहन भड़ाना जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो युवा है, तो आप आशीर्वाद देने आए उन्हें? हाँ बार तो आशीर्वाद यानी खाली आशीर्वाद देंगे, अब की बार सफल भी बना देंगे? दिल तो दे रखे के सच्चे दिल तो रहे हम तो। अच्छा, सच्चे दिल से मतलब तो अपने आसपास के लोगों को सबको चुनावी कैंपेनिंग करेंगे, हाँ सही वोटों से मनमोहन को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएंगे। भाई पूरे तब जीतेगा तो गणेश तो जीतेगा। भाई साहब आपका? जी नमस्कार, मैं जोगिंदर छोकर टिटाना, न्यू ग्रेन मार्केट जयपाल ट्रेडिंग से हूँ, नई नाजमन। 10 दिन से समाल का सीट का सर्वे कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या गए टिकट के लिए सभी नेता स्थानीय आपके दौड़ में थे, लेकिन वहाँ सबसे पहले मनमोहन भड़ाना ने बाजी मार ली और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देकर पहली जीत तो उन्हें दे दी। लेकिन अब जो मतदान होगा आपके यहाँ 5 अक्टूबर में, तो क्या लग रहा है इस बार? दो पहले आपकी सीट से धर्म सिंह छोक्कर विधायक थे, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को सीट जाएगी आपकी? तो सबसे पहले तो मैं सुधीर भाई आपको ये बताना चाहता हूँ, आप इसका क्वेश्चन का बाद में आंसर दूंगा। पहले जो आपने भाई को पूछा था ना भाई ये करतार बढ़ाना और मन्नू भाई बारी है, ये बारी नहीं है। मेरा हिंदुस्तान आज़ाद है और आज़ाद हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी कहीं भी जा कर के बस सकता है। ये 1996 में आकर के बस गए थे और हरियाणा विकास पार्टी से विधायक चुन के गए थे। बीच में फिर सरकार टूट जाती है, उसके दौरान फिर ये इनेलो में चले जाते हैं, मैं इनेलो में अपना समर्थन दे देते हैं। फिर चुनाव होता है तो दूसरी बार फिर इनेलो से कैंडिडेट बन के आते हैं और इनेलो में ये सहकारिता मंत्री बनते हैं। उसके बाद फिर अब इनका वोटर आईडी ये करस गांव है वहाँ का है। अच्छा, पहचान पत्र करस का है। अच्छा जी, और क्या आईडी होती है? परिवार का वो जो होता है फैमिली आईडी। भूमि ये है, घर ये है, आज तक बेच कर नहीं गई है 96 से और यहाँ पर बसे हुए हैं। भाई काम तो कोई कहीं पर भी कर सकता है, कहीं पर भी घर हो सकता है। 1996 से ये यहाँ है, कौन बारी कह सकता है इनको? कोई बारी नहीं कह सकता। अन्य नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो समर्थक थे, उनका कहना था कि अगर मान लीजिए किसी बाहरी व्यक्ति की इस बार पार्टी टिकट देती है तो उसका विरोध किया जाएगा। अच्छा सुनो, विरोध बगैर राजनीति है कि भाइयों? विरोध जितना मजबूत होगा बंदा उतना निखरता है। अगर बंदे में जुनून जज्बा है तो यानी कि आपका कहना है कि जो विरोधी हैं वो सब शांत हो जाएंगे और मनमोहन भड़ाना के साथ सब मिलकर इस बार उन्हें सफल बनाएंगे। बिल्कुल सफल बनाएंगे जी, भारी मतों से सफल बनाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब लोकसभा इलेक्शन था और खट्टर को बुद्धि राजा जी आए। अब भाई खट्टर बने, वो बुद्धि राजा बनेगा, नहीं बनता। ये जो बीजेपी की वोट होती है ना, ये साइलेंट है और जो कांग्रेस की वोट है ना, कांग्रेस की वोट बज रही है जैसे इनेलो की बजती थी। बता दो जी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा कहना ये है जैसा कि मनमोहन भड़ाना युवा हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इनके सामने शायद लगभग कांग्रेस से टिकट धर्म सिंह छोक्कर जो पूर्व में विधायक हैं, 2 बार आपकी सीट से समालखा से रह चुके हैं, तो इनका और उनका शायद मुकाबला होगा। हालांकि अभी
कांग्रेस पार्टी ने अपने टिकटों का वितरण नहीं किया, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन लोगों का मानना है कि मनमोहन भड़ाना के सामने धर्म सिंह छोक्कर ज़्यादा हावी रहेंगे, मतलब वो शायद इस बार भी सीट निकाल लेंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बड़ी बात करूँ छोटी बात करूँ? नहीं, आप अपने मन की बात करिए, हमेशा मन की बात बड़ी होती है। मन की बात बड़ी होती है। यानी कि धर्म सिंह छोक्कर जो है मनमोहन भड़ाना के सामने समर्थकों का, लोगों का, क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वो भारी कैंडिडेट हैं। भारी कैंडिडेट है, तो आप कौन से समाज से भारी मानते हो उसको? यानी कि समाज लोकतंत्र में तो मतदाता सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन अब तो देखो, आज की आधुनिक राजनीति है, ये तो जाति पे और उस पे है, धर्म पे भी है। यहाँ धर्म का उठता नहीं दिला, यहाँ जाति का है। यहाँ तो सभी जाति के, सभी धर्म के मैंने देखे यहाँ। हाँ, मैंने भी इसीलिए आपसे तो कहा। वही कैंडिडेट विनर होता है साथियों। जिस कैंडिडेट के साथ पूरा का पूरा 36 बिरादरी होती है, सारा समाज होता है, सारी जाति, सारा धर्म होता है। तो आप देख रहे हो सभी समाज, सर्वधर्म और सर्व जाति का यहाँ मेला देख रहे हो आप। अब आपका कहना यह है कि मनमोहन भड़ाना को सर्व समाज का आशीर्वाद प्रदान है। जी बिल्कुल। तो इस बार सफलता मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी।